हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, जो रेल प्रोजेक्ट के द्वारा लिया जा रहा है, उसका आज हम मॉडल पेपर को करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मॉडल पेपर आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इससे पहले बच्चों, आप लोग का सेट 1 और सेट 3 को हम पहले करवा दिए हैं, ठीक है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आप दोनों वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है। सेट 1 और सेट 3, ठीक है, दोनों वीडियो को देख लेंगे, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे सेट 1 और सेट 2 का लिंक मैं दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सेट 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का हम लोग सही उत्तर को जानते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो सबसे जो पूर्वी देशांतर है ना, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किस देश की सीमा एक देश को छूती है, वह कौन सा देश है, ठीक है। ये सारे जो है राज्य का नाम है और ये एक देश को टच करता है, ठीक है, उसकी सीमा को टच करता है। तो कौन सा देश है वो नेपाल देश है। नेपाल एक ऐसा देश है बच्चों जिसमें उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी का सीमा नेपाल को टच करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ग्रीष्म अवकाश में, ठीक है, जब गर्मी की छुट्टी हो, आप यदि करवती जाना चाहते हैं, ठीक है, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एवं दमन, ठीक है। तो बच्चों, जब गर्मी छुट्टी होगा तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना पसंद करेंगे? तो लक्षद्वीप, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है, ठीक है। तो 82.32 मिनट पश्चिम, 0 डिग्री और 82.32 पूर्व, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 82.32 पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे कौन सा देश क्षेत्रफल में सब भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो रूस तो बड़ा है ही, ठीक है, ब्राजील भी बड़ा है भारत से, श्रीलंका ये जो है बच्चों क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें तो श्रीलंका बहुत छोटा है हमारे भारत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, ठीक है। तो उड़ीसा से गुजरती है, नहीं गुजरती है। बिहार से नहीं गुजरती है। झारखंड, ठीक है। तो झारखंड से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है बच्चों। आप लोग को याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो भारत को जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व में से कितना क्षेत्रफल जो है भारत है, ठीक है। तो ये 2.4% है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पे भारतीय मानक समय GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है, ठीक है। तो अगर हम GMT के हिसाब से देखें, यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से देखें बच्चों, तो ये जो कितने घंटे आगे पीछे है, तो ये जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो जो गुजरात है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। तो भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप देशों में गिनती नहीं आता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा संधि है? कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भारत में 25 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, गलत। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित, गलत।
भारत में 29 राज्य 5 केंद्र शासित, ये भी गलत। भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित, ठीक है, 9 नहीं होगा बच्चों, 8 होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे 14 नंबर, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में, पूर्व एवं दक्षिण के मध्य में, पूर्व एवं उत्तर के मध्य में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का पूर्व एवं दक्षिण के मध्य में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ठीक है, तो असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बच्चों ये 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरा है, ठीक है, बांग्लादेश से घिरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड, इससे तो लगता है, उत्तर प्रदेश इससे भी लगता है, बिहार से भी लगता है, लेकिन झारखंड से नहीं लगता बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों इस सेट का 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर सेट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो सके, अपने वीकली टेस्ट अच्छा बना सके, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जो कोई स्थल हो और 3 साइड से अगर समुद्र से घिरा है बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और जब चारों साइड से अगर समुद्र से घिरा है तो उसको हम लोग द्वीप कहेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो संयुक्त नाम जो है बच्चों ये पूर्वांचल है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार, ठीक है। तो एक ये वीडियो में हम आपको कमेंट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा आप इसको कमेंट करके बताना, तीसरा का, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर कर देंगे जो अभी क्लास 9th में और अपने वीकली टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो 3 सागर का मिलन स्थल पर कौन सा स्थित है बच्चों? तो ये कन्याकुमारी है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप का भी हुआ है, अंडमान द्वीप का भी और निकोबार द्वीप, मतलब इनमें से सभी इसका 4 नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। हिमालय के सर्वाधिक ऊंची श्रीलंका कौन सी है? तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा श्रीलंका है बच्चों ये एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखना 8848 इसका ऊंचाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रीलंका का क्या नाम है? ठीक है, इसमें दूसरे तरीके से सवाल पूछ सकता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो ये है कंचनजुंगा, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ये कंचनजुंगा है। आगे देखो यहाँ पे हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर भाग में। आप देखे होंगे कि भारत जो बना हुआ है, ठीक है, और उत्तर भाग में, ठीक है, हम भारत अच्छे से नहीं बना पाए, ठीक है, तो उत्तर भाग में ये साइड में, ऊपर उत्तर होता है ना, तो ऊपर साइड में क्या है? हिमालय है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, हिमालय के सबसे बाहरी श्रीलंका क्या है? तो हिमालय के जो सबसे बाहरी श्रीलंका है वो शिवालिक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो उठा हुआ भूभाग होता है और वो समतल जैसा होता है तो उसको हम लोग पठार कहते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। संसार के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, तो अगर दुनिया का बात करें तो सबसे जो ऊंचा शिखर है वो आपका माउंट एवरेस्ट है बच्चों, जिसकी ऊंचाई 8848 है, ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, किसके उत्तर में अंगारा की भूमि थी? ठीक है, तो ये गोंडवाना में थी, ठीक है, अंगारा भूमि कहाँ थी? तो गोंडवाना में थी, पहला नंबर इसका राइट हो जाएगा। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो मेघालय को, ठीक है, इसी को बच्चों, इस राज्य को बादलों का वर्षा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका मेघालय में मासिनराम है, वहीं पे है, ठीक है, तो ये भी याद रखना, मासिनराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है बच्चों? तो प्रायद्वीप पठार को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है?
तो याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डोडा बेटा, ठीक है, तो डोडो बेटा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ठीक है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका खादर के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो ये 6 भागों में बांटा जाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन मिटा हुआ है, ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सी भाग नहीं है, तो पूर्वांचल श्रृंखला का ये शिवालिक जो पर्वत है ये बच्चों ये भाग नहीं है, बाकी नागा पर्वत भी है, मेजो पर्वत भी है, पटकोई पर्वत भी है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, गंगा मैदान के वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है, तो ये भांगर में होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा सबसे पहले वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है, और अगर सेट 1 और सेट 2 को देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस वीडियो के अंत में आपको सेट 1 यहाँ पे दिखेगा, सेट 2 आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वीडियो अंत हो रही है तो आपको सेट 1 यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ सेट 2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।